हमें हमारे खोए हुए सम्मान को पाना होगा। नहीं मिटेगी इस देश की समस्या सरकारी विभागों के सहारे। देश में निजीकरण लाना ही होगा, निजीकरण लाना ही होगा। सदन की गरिमा को प्रणाम करते हुए सम्मानित मंच को कोटि कोटि नमन। मैं सचिन सिंह मिश्र, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का छात्र, टीम लिंकन की तरफ से डिबेट की फॉर साइड से अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। अब आप शुरू कर सकते हैं। तो महोदय, एक बार मन मेरा भी किया कि मारीच की तरह भूमिका निभाऊं, मारीच की तरह भूमिका निभाऊं और राम रूपी सदन पटल को खूब भरमाऊं, झूठी दलीलें देकर खूब तालियां पाऊं, परंतु सनद नियुक्ति देशहित ने आज मुझे सत्ता के इस विषय के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया है। महोदय, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के इस युग में आवश्यक है निजीकरण। भारत की बढ़ती बेरोजगारी आरक्षण के निवारण का कारण है निजीकरण। महोदय, सरकारी दफ्तरों के लगे जालों का सफाया है निजीकरण। सरकारी कर्मियों के नाक की नकेल है निजीकरण। महोदय, किसी भी देश का मेरुदंड होती है शिक्षा अर्थात ज्ञान, जिससे बनता है देश का भविष्य। और यदि देश की इस नींव को, इस जड़ को मजबूत ना किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब देश का भविष्य अंधेरे में, अंधकार की गर्त में होगा। तकलीफ होती है साहब जब देखता हूँ सरकारी स्कूलों की जर्जर व्यवस्था, अध्यापकों का ना होना, अध्यापकों की अनुपस्थिति, सुविधाओं का अभाव, अनुशासनहीनता। तो हम ऐसे में उनसे ज्ञान की आशा कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि हमारे देश के सभी युवा रोजगार पा लेंगे ऐसी शिक्षा व्यवस्था से। महोदय, इसी का उदाहरण है आदि सदन में बैठे मेरे सभी साथी जो कि निजी शिक्षा संस्थाओं से अध्ययनरत हैं। महोदय, सरकारी अस्पताल की जर्जर और पंगु व्यवस्था से हम सभी अवगत हैं और हमसे भली भांति अवगत हैं, और जहाँ पे मरीज को सुविधा और परेशानियों के कारण अपनी जीवन और मौत के बीच लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, जूझता रहता है और इसी जंग में जीत जाती है मौत। महोदय, बात करें रेल परिवहन की तो डिब्बों की बेहाली, ट्रेनों का पलटना और सफाई का बुरा हाल, ये सब चीजें चीख कर कह रही हैं कि इस देश को निजीकरण की आवश्यकता है। महोदय, यदि सरकारों ने काम किया होता तो फिर किसान ऐसे फांसी पर न लटका होता है। यदि हम सरकारी विभागों में एक काम करवाने जाएं तो पता चलता है कि सरकारी काम केवल कागजों तक ही सीमित है, धरातल पर तो ठन गोपाल। महोदय, जहाज से लेकर सुई तक आज हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु, बड़ी से बड़ी वस्तु लघु उद्योगों से आ रही है। तो ऐसे में मेरे विपक्षी साथी गुड़ खाकर बुलबुलों से परहेज करने की बात करते हैं। महोदय, यदि सरकार देश में कुछ करती तो देश का मरीज न दौड़ रहा होता, न दम तोड़ रहा होता उस सरकारी अस्पताल में। महोदय, अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा, यदि दिया बुझे तो दोष हवाओं को देने से पहले देर बाती भी जांच लिया करो, और सूरज की तपती धूप को कोसने के बजाय एक छाता अपने सर पर भी तान लिया करो। अरे हर बात में कमियां ढूंढने वालों, कभी तो खूबियों पर नजर डाल लिया करो, कभी तो खूबियों पर नजर। जय भारत, जय प्राइवेटाइजेशन। Now I request against Lincoln. Good morning, honorable judges. Today we all are gathered here to argue that this privatization of public services in developing nations justified and beneficial. In developing countries like ours, in India, there are 129 million people who are living below poverty line with a daily earning of 180 rupees or slightly less than it. In countries like South Africa, where 422 million people are living below poverty line, and which is equal to like 1 out of every 3 persons are experiencing extreme poverty. So, do you think like privatization of basic public amenities is justified there? Is it right? Arundhati Roy sums up privatization as, privatization is simply a process of making rich richer at the expense of poor, which is essentially what I am going to argue. Greetings to all, I am Aniket Tripathi and I am representing here Team Lincoln in opposition to the motion. Most of my opponents will support the narrative that privatization is the key route of achieving efficiency and economic growth. But this view completely neglects the concept of equity and public welfare. When essential services like water,
health, and education are privatized, profit, not public access. I repeat, profit, not public access is prioritized, which often leaves rural population and low-income population underserved. Consider Bolivia's water war in early 2000s, where privatizing Cochabamba's water supply led to prohibitive prices, sparkling public outrage, which clearly shows that privatization can turn basic necessities into commodities, undermining accessibility and social equity. In India, as we have embraced successfully mixed economy, the purpose of balancing public welfare and private enterprise is embedded in our basic democratic framework. A profit-driven approach to essential services disrupts this balance, limiting equitable access. Moreover, in many developing nations, including Europe, US, and in India, we lack strong regulatory structures to manage monopolistic behaviors. Private entities in utilities and infrastructure often raise prices unchecked. Privatization is essential in essential sectors, undermining democracy's core value and equality and inclusive development. Now I am concluding with a quote by Abraham Lincoln, like, government of the people, for the people, and by the people shall not perish from earth. Thank you, wishing you the best for the day ahead. Now, let's take for your questioning time. 2 minutes is started now. मैं पूछना चाहता था कि जैसे अभी मैंने सुना कि सरकार के पक्ष में है कि सरकार सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा दे और कहते हैं कि सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देने से देश में अर्थव्यवस्था और कहते हैं कि शिक्षा में सुधार, हॉस्पिटल में सुधार हो सकती है। और मैं पूछना चाहता था कि जैसे अभी बिहार की बात मैं करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, बिहार में क्यों अभी तक किसी उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया गया? बिहार में आज तक पूरे देश में जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, चेन्नई से लेके पुणे से लेके मुंबई से लेके कोलकाता से लेके अधिकतर लेबरों की सप्लाई, वर्करों की सप्लाई बिहार से होती है। सरकार हजारों करोड़ रुपए मंदिरों स्टैच्यूज पे खर्चे करती है, पर क्यों बिहार की सरकार या फिर बिहार में कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग या फिर औद्योगिक को बढ़ावा क्यों नहीं दे रही है? अगर वहाँ पे सरकार बढ़ावा नहीं दे पा रही है और बिहार में साक्षरता दर को भी बढ़ावा नहीं मिल रहा है, साक्षरता दर सबसे कम है बिहार की, तो जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स चेन्नई या फिर मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र में जिस इकोनॉमिक ग्रोथ पे है, जिस भारत की अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी को निभा रहा है, उस तरीके से सरकार का कोई भी औद्योगिकरण या फिर कोई भी औद्योगिक क्षेत्र अपनी भूमिकाओं को नहीं निभा रहा है अच्छे से। और उसका कोई, मुझे लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करते हैं सब, और क्या कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। अभी मैंने द मेन की एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें लिखा था कि देश के 2017 से 18 के बीच 51,000 प्राइवेट स्कूल बंद हुए। और एक और रिपोर्ट मैंने पढ़ी द इकोनॉमिक टाइम्स पे कि देश में एक शिक्षा व्यवस्था और हॉस्पिटल था, यूपी के 34 जिलों में ना डॉक्टरों की पूर्ति हो पाई है और ना क्या कहते हैं कि ना व्यवस्थाओं की पूर्ति हो पाई। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ सोनभद्र से, वहाँ की खुद हालत ये है कि वहाँ पे जब एक कांड हुआ, उभा कांड, वहाँ पे ना उस ब्लॉक में ना कोई थाना क्षेत्र था, ना कोई हॉस्पिटल थी। और मेरे हॉस्पिटल में हालत ये है कि सिर्फ फ्री में दवाएं मिल जाती हैं। एक दो अधीक्षक हैं जो डॉक्टर्स हैं, वो सिर्फ पूरे हॉस्पिटल को चलाते हैं। गरीब जाता है उसमें, वो बाहर किसी गाड़ी की जरूरत है। नाउ टीम अगेंस्ट, would you like to reply? My name is Samla Himmat and I'm a foreigner scholar from Afghanistan. My department is Applied Economics and my topic is inequality and socio-economic development in the SAARC countries. जैसे भाई ने कहा कि उसमें गवर्नमेंट फेलियर बताया, तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है। आप टॉपिक को देखिए, ये टॉपिक होना चाहिए पार्लियामेंट में, यहाँ पे नहीं, इसलिए हम कोई डिसीजन नहीं पाएंगे, जस्ट हम डिबेट कर पाए और खत्म हो जाएगा। इसलिए प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अलग अलग चीज़ है।
अगर आप पब्लिक को प्राइवेट करेंगे और प्राइवेट को पब्लिक करेंगे, दिस इज नॉट जस्टिस विद द नेशन. और प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, it will destroy the nation and also the country with the passage of time. Not you look, because some people do not have that vision that after 100 years or 500 years what will happen if all the sector is privatized. Because अगर गवर्नमेंट का कोई भी सेक्टर, आप हेल्थ सेक्टर देखिए, ट्रांसपोर्ट का देखिए, एक भाई ने एग्जांपल दिया कि ट्रेन उलटना इज अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट. तो आप गवर्नमेंट पे क्वेश्चन उठाइए कि आप क्यों इसको नहीं सुधार पा रहे, आप क्यों इसको. और एक रिसर्च में ये भी आया है कि गवर्नमेंट गुजरात के एक विलेज में एक प्रेग्नेंट वुमेन वो हॉस्पिटल तक पहुंचने में वो मर जाती है, लेकिन अंबानी सर जो है वो अपनी बेटे की वेडिंग पे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं. तो प्राइवेटाइजिंग द पब्लिक सर्विसेज increase the inequality. और जो यूनाइटेड नेशन का